रामपुर के धूप में तपे हुए गांव में छोटा सौरभ अपने मेहनती पेरेंट्स के साथ एक मिट्टी की दीवार वाली झोपड़ी में रहता था। कमी ही सब कुछ था जो वह जानता था, फटे कपड़े, साधारण खाना और कोई लग्जरी नहीं। फिर भी अपने पेरेंट्स के डेली सैक्रिफाइस को देखते हुए सौरभ के दिल में एक शांत लेकिन तेज सपना जागा, उन्हें आराम और डिग्निटी वाली लाइफ देना। उसने एक मजबूत घर, इनफ फूड और अपने परिवार के लिए शांति की कल्पना की। जबकि दूसरे खेलते थे, सौरभ प्लान बनाता था, एक एम्बिशन को नर्चर करता था जो एक दिन सब कुछ बदल देगा। उस हम्बल झोपड़ी में उम्मीद ने जड़ पकड़ी। सौरभ की सीखने की भूख उसकी खाने की भूख से मैच करती थी। हर दिन वह स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर नंगे पैर चलता था, गर्मी और कीचड़ का सामना करता था, अपनी इकलौती स्लेट पकड़े हुए। अपनी गरीबी के लिए मजाक उड़ाया गया, उसने रेसिलियंस बनाया, ये जानते हुए कि उसके सपने उनके ताने से बड़े थे। मास्टर जी, उसके टीचर, ने सौरभ की स्पार्क देखी और उसे मेंटर किया, ये कहते हुए, नॉलेज एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सौरभ ने किताबों और लाइफ से लेसन सीखे, सूरज से डिसिप्लिन, चींटियों से परसेवियरेंस। जब काम के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा, तब भी उसने केरोसिन लैंप से पढ़ाई की। एक्सेल करने के लिए डिटरमाइंड था। उसने खुद से वादा किया, एजुकेशन उसकी गरीबी से बाहर निकलने की सीढ़ी होगी। हर हार्डशिप ने उसके रिजॉल्व को और मजबूत किया। स्कूल के बाद सौरभ को कमाना पड़ता था, इसलिए उसने एक हाईवे टी स्टॉल पर काम किया। गिलास धोते और चाय सर्व करते हुए उसने स्टॉल को अपनी यूनिवर्सिटी माना। उसने कस्टमर्स को सुनकर, सप्लाई और डिमांड को ऑब्जर्व करके और सर्विस की आर्ट में मास्टर करके बिजनेस सीखा। उसने जो हर रुपया बचाया वह उसके फ्यूचर के लिए एक ईंट थी। उसकी फ्रुगैलिटी पर लोग हंसते थे, लेकिन सौरभ पेशेंट था, लॉन्ग गेम खेल रहा था। 2 साल बाद उसकी सेविंग और स्ट्रीट स्मार्ट लेसन्स ने उसे बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। चाय वाला लड़का अपना खुद का बॉस बनने के लिए तैयार था। अपनी सेविंग से सौरभ ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी, उसकी पहली रियल एसेट। उसने सिर्फ 2 डिश बेची, ब्रेकफास्ट के लिए इडली, लंच के लिए छोले भटूरे, क्वालिटी और हाइजीन पर फोकस करते हुए। क्लीनलीनेस ने उसे अलग कर दिया। उसने एक फ्रेश एप्रन पहना, फिल्टर्ड वाटर का यूज किया और अपनी कार्ट को स्पॉटलेस रखा। शुरुआत में कस्टमर्स सावधान थे, लेकिन सौरभ की गर्म स्माइल और फ्री सैंपल्स ने उन्हें जीत लिया। बात जल्दी फैल गई। लोगों को ईमानदार खाना और रेस्पेक्टफुल सर्विस पसंद आई। उसे हर कस्टमर का नाम याद था, सभी के साथ बराबर डिग्निटी से पेश आता था। जल्द ही उसकी ब्लू कार्ड पर लाइनें लग गईं, जो अब एक लोकल लैंडमार्क था। सौरभ सिर्फ खाना नहीं बेच रहा था, वह कंफर्ट और ट्रस्ट बेच रहा था। उसका सिंपल आइडिया ईमानदारी के साथ एग्जीक्यूट किया गया, उसकी लाइफ को बदल रहा था। चाय वाले लड़के से एंटरप्रेन्योर बनने का सफर सचमुच शुरू हो गया था। सक्सेस ने चैलेंज लाए, राइवल वेंडर्स और ऑफिशियल्स ने उसे बंद करने की कोशिश की। सौरभ ने ईमानदारी से जवाब दिया, लाइसेंस सिक्योर किया और रूल्स को नेविगेट करना सीखा। बिजी ऑफिस वर्कर्स को स्पॉट करते हुए उसने एक फ्री साइकिल डिलीवरी सर्विस लॉन्च की, जो तुरंत हिट हो गई। प्रॉफिट्स बढ़े और उसने एक छोटी दुकान खोली, अपने गांव के लड़कों को हायर किया और उन्हें अपनी वैल्यू सिखाई। सौरभ की किचन क्वालिटी, काइंडनेस और इनोवेशन के लिए जानी जाने लगी। हर सैटरडे वह जरूरतमंदों को फ्री मील सर्व करता था, अपनी खुद की भूख को याद करते हुए। कृतज्ञता के इस एक्ट ने दिल जीत लिए। कस्टमर्स एक लॉयल कम्युनिटी बन गए। सौरभ की किचन सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, यह एक मूवमेंट थी। उसका ब्रांड ट्रस्ट, टेस्ट और कंपैशन के लिए खड़ा था। रामपुर का लड़का अब एक लोकल हीरो था। सालों बाद सौरभ की किचन एक सिटी वाइड चेन बन गई, सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉय करती थी और रामपुर में एक ब्रांच खोली। उसने अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर बनाया, अपने बचपन के वादे को पूरा करते हुए। जब मास्टर जी मिलने आए तो कमरे में गर्व और कृतज्ञता भर गई। सौरभ की जर्नी पूरी हो चुकी थी। अपनी वेल्थ के बावजूद सौरभ हम्बल रहा, अपने गांव के लिए स्कूल, हॉस्पिटल और साफ पानी में इन्वेस्ट करता रहा। वह जानता था कि सच्ची वेल्थ उन जिंदगियों से मापी जाती है जिन्हें उसने छुआ। उसकी कहानी एक लेजेंड बन गई, गरीबी में हर बच्चे के लिए उम्मीद की एक किरण। सौरभ ने प्रूव किया कि डेस्टिनी करेज, रेसिलियंस और कंपैशन से बनती है। एक धूल भरी झोपड़ी से एक फूड एम्पायर तक, वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। कोई भी सही स्पिरिट के साथ अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकता है।